हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज मैं मिलवाती हूँ आपको मेरे वन ऑफ माय फेवरेट प्लांट से। इसका नाम है स्पाइडर प्लांट, क्लोरोफाइटम भी बोलते हैं। ये एक ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है, पेरिनियल प्लांट है और आज हम इसी के बारे में बातें करेंगे। इसको कैसे मिट्टी पसंद है, कैसे सनलाइट पसंद है, किस तरह के पॉट में आप इसको ग्रो कर सकते हैं और इसकी प्रोपोगेशन के बारे में सारी जानकारी आज हम देखेंगे। तो बने रहें मेरे साथ। तो सबसे पहले बात करें इसकी पॉट की, तो आप इसको किसी भी तरह के पॉट में ग्रो कर सकते हैं, छोटे बड़े, सेरेमिक के पॉट में, प्लास्टिक के पॉट में, किसी भी ग्रो बैग में या फिर किसी भी बोतल को कट करके आप उसमें लगा सकते हैं। देखिए कितने छोटे से पॉट में मैंने इसको ग्रो कर रखा है और बहुत आसानी से चल जाता है। ये ज़्यादा इसको मिट्टी की या फिर ज़्यादा गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पॉट में भी ये लग सकता है, हैंगिंग पॉट में भी आसानी से लग जाता है। बात करें इसकी प्रोपोगेशन की, तो ये अपने आप ही मल्टीप्लाई होता रहता है। इसके अंदर से ना एक स्पाइक्स निकलती है जिसके टिप पे स्टेम में फ्लावर भी निकलते हैं और जो इसकी टिप होती है उस पर एक प्लांट बन जाता है। एक ब्रांच पे ही, मतलब एक स्टेम पे भी बहुत सारे आपको बेबी प्लांट देखने को मिलेंगे और कुछ टाइम बाद वो जब बेबी प्लांट वो ग्रो होते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो उनके लास्ट में रूट भी डेवलप होने लगती हैं और दूसरा आप इनसे इजीली नया प्लांट बना सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप इसको मदर प्लांट से अलग किए बिना ही इसके पास कोई खाली पॉट रख दें या कोई भी प्लांटर रख दें जिसमें स्पेस है या आप जिसमें इसको ग्रो करना चाहते हैं, तो मिट्टी के संपर्क में इसको टच कर दें। बस यहीं से ही कुछ दिन बाद ये जड़ें इसमें अपनी एडजस्ट कर लेगा। ये प्लांट इसमें ऐसे ही ग्रो किया था मैंने। बस मिट्टी का हल्का सा इसको टच देना, मतलब ये अपने आप ही, अगर हम ना भी दें तो ये खुद ब खुद ही ये अपना प्लेस ढूंढ लेता है। आसपास के गमलों में खुद ही इसकी, ये स्पाइडर प्लांट है ना, तो अपनी टांगे दूसरे प्लांटर में ये खुद ब खुद ही पहुंचा लेता है और वहीं पे ये अपनी रूट जब डेवलप हो जाती हैं तो इसको आप इसके मदर प्लांट से अलग कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, जैसे कि इन पे आपको बारिशों के दिनों में खुद ब खुद ही रूट बड़ी बड़ी दिखेंगी, तो वहाँ से आप इसको कट करके एक नए पॉट में लगा सकते हैं जब अच्छे से रूट बड़ी बड़ी हो जाए। जैसे इस पे फ्लावर बनते हैं, फ्लावर बहुत छोटे छोटे होते हैं और फ्लावर के बाद इसमें सीड भी बन जाते हैं। सीड से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये सीड पोड है इसके, ये तो शायद खाली हो चुके हैं। ब्लैक कलर के छोटे छोटे सीड निकलते हैं इनमें से, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। जब हमें डायरेक्ट ही प्लांट, न्यू बेबी प्लांट दे रहा है, नई जनरेशन वो खुद ही प्रोड्यूस करके दे रहा है, तो हमें सीड से ग्रो करने की वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन सीड से भी ये ग्रो हो जाते हैं। देखिए ब्लैक ब्लैक जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसके सीड हैं और आप इसको बोतल में भी लगा सकते हैं। 2 लीटर की जो हमारी कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती हैं, उसको हॉरिजॉन्टली कट करके या फिर वर्टिकली भी बीच में से कट करके और नीचे से अच्छे से ड्रेनेज होल बना के अगर उसमें लगाएंगे तो ये उसमें भी अच्छे से ग्रो कर जाता है। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। ड्रेनेज अगर अच्छा है, मिट्टी अगर अच्छी है, तो इसको ओवर वाटरिंग से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो मिट्टी हम बनाएंगे वो ऐसी बनाएंगे कि तुरंत पानी एक्स्ट्रा नीचे से निकल जाए। ये देखो कितना मल्टीप्लाई हो गया। ये वहाँ से भी मिट्टी में भी मल्टीप्लाई होता रहता है और बाहर से भी इसके अंदर से जो ये स्टेम निकलती है वहाँ से भी मल्टीप्लाई होता रहता है। तो बहुत सारे तरीके हैं इसके। रूट डिवीज़न से भी आप इसको वहाँ से अलग कर सकते हैं। जैसे ही गमला हमारा हमें दिखे कि बिल्कुल भर गया है, तो हम रूट बॉल को इसको निकाल के वहाँ से भी इसको अलग अलग कर सकते हैं। ये हैंगिंग पॉट में लगा हुआ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये थोड़ा सनलाइट में रखा हुआ था, फ्रंट में इसमें सनलाइट लगती थी, इसीलिए इसके जो पत्ते आपको बर्न दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए हमें इसको डायरेक्ट सनलाइट से भी बचाना है। गर्मियों की डायरेक्ट जहाँ पे सनलाइट लग रही है या फिर लू आ रही है, सीधी हवा लग रही है, वहाँ से हमें इसको हटा के थोड़ा सा पीछे लगा देना है। सिर्फ इस पर मॉर्निंग की सनलाइट आती है 2 से 3 घंटे की, वो ये बर्दाश्त कर लेता है। ये मैं दिखा रही हूँ कहाँ कहाँ मेरे मनी प्लांट लगे हुए हैं। ये एक मैंने हैंगिंग बना रखी है, ये देखो बहुत आसानी से चल जाता है। ये जो नीचे की तरफ लटकी हुई थी इसको उठा के मैंने बस
इसी के अंदर ही जहाँ थोड़ा सा स्पेस बना हुआ था, मिट्टी खाली थी, ये देखो रूट दिखाई दे रही है। मिट्टी का जरा सा ही इसको संपर्क मिलेगा तो खुद ब खुद ही इसकी रूट ग्रो होने लगती हैं और मिट्टी में पकड़ बना लेती हैं। और जैसे ही मिट्टी में पकड़ बनाई तो आप इसको मदर प्लांट से अलग कर दो, एक नया बेबी प्लांट आपका रेडी हो जाएगा। गर्मियों में सिर्फ इसकी केयर इतनी है कि तेज धूप से बचाना है। दूसरा, जब भी आप इसकी ब्राउन टिप दिखे तो इसका मतलब है कि या तो ओवर सन हीट लग रही है इसको, या फिर आप इसको पानी ज़्यादा दे रहे हो। ये देखो कॉम्बिनेशन में लगाया हुआ है मैंने इसको हैंगिंग में टर्टल वाइन के साथ। तो बहुत सारे तरीके होते हैं इसको ग्रो करने के। एक बारी आप लगाओगे तो हर जगह ही एक सीज़न में ही इसके इतने बेबी प्लांट हो जाते हैं कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी गिफ्ट कर सकते हो। ये 2016 में मैं लेके आई थी नर्सरी में और आज कितने सालों से ये मेरे गार्डन में बना हुआ है। मदर प्लांट इसका जा चुका होगा, लेकिन ये इसकी जनरेशन अभी तक चली हुई है। तो पौधे ऐसे लगाओ जो सालों साल हमारे गार्डन में बने रहें। अगर हमें उनकी जानकारी है तो क्या होता है ना कि हम उनकी नई जनरेशन को आगे तक लेके चलते हैं, और मदर प्लांट फिर हमारा साथ छोड़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये तो दस्तूर है कि जो आया है वो तो जाएगा ही। लेकिन हमें उसकी अगर जानकारी है उस प्लांट के बारे में तो हम उसको कटिंग के थ्रू या फिर उसके जो बेबी प्लांट है उसके थ्रू हम उस प्लांट को आगे तक लेके चल सकते हैं। ये देखो ये बेबी प्लांट इसमें काफ़ी दिनों से रखे हुए थे, खाली पोट में नहीं आ रखा हुआ था। बात करें अगर इसकी मिट्टी की तो हमेशा मैं बताती हूँ आपको वेल ड्रेन सोइल बनानी चाहिए, जिसमें एक पार्ट आपको गार्डन सोइल, नॉर्मल गार्डन सोइल लेनी है, एक पार्ट आपको सैंड लेनी है और एक पार्ट कंपोस्ट कोई भी आप ले सकते हैं। इस तरह की मिट्टी में अगर आप इसको लगाएंगे और ड्रेनेज होल अच्छा रखेंगे तो ये कभी आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। आपको गर्मियों में हर प्लांट के साथ ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपको गर्मियों में तेज़ धूप में या फिर दोपहर के टाइम पे पानी नहीं देना है। थैंक यू।